जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मैं वर्किंग वुमन हूँ। आई वर्क अ 9 to 5 जॉब और साथ ही साथ मैं प्रेग्नेंट भी हूँ और ये मेरा लास्ट महीना चल रहा है प्रेगनेंसी का। एंड इन पूरे 9 महीनों में मैंने मेकअप नहीं किया है, बट टू लुक प्रेजेंटेबल इन द ऑफिस और वैसे भी अपने लिए भी प्रेजेंटेबल दिखने के लिए ना, देयर आर टू थिंग्स दैट आई ऑलवेज यूज। पहला काजल, दूसरा लिपस्टिक, लिप बाम्स या लिप शेड्स। तो इसी वजह से मेरे पास कुछ लिप शेड्स हैं। सो आई जस्ट थॉट कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी वो शेयर किए जाए। हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल दैट इज फैबी एंड मी, एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूंगी वो मैं अपने फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट के बारे में बात करना चाहूंगी, जो है मेबलिन से, दैट इज न्यूड नुआंस। इसके बारे में मैंने अपने 2024 के फेवरेट्स के बारे में भी बात की थी, तो इफ यू गाइस वांट यू गाइस कैन चेक दैट वीडियो आउट एज वेल इसके बाद। एंड इसका ना कलर मुझे बहुत, इसका देखो मैंने ना खत्म कर दिया है। मेरी ना बहुत अच्छी या बुरी आदत है, मुझे जो चीज पसंद आ जाती है ना उसको जब तक मैं घस के रगड़ ना दूं ना, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। एंड दैट व्हाट हैपेंड विद दिस वन। ये और इसकी हालत, और गाइस कुछ प्रोडक्ट्स की हालत ना आपको थोड़ी ऊपर नीचे दिखेगी, एंड वो इसलिए हुआ बिकॉज व्हेन वी वर शिफ्टिंग तो कुछ सामान ऊपर नीचे हो गया था। वैसे तो मैंने अच्छे से वैनिटी में रखा था, पर फिर भी सिंदूर वगैरह थोड़ा गिर गया था और पाउडर वाउडर थोड़ा गिर गया था, तो कुछ चीजों की पैकेजिंग थोड़ी खराब हो गई है, तो डोंट माइंड दैट। सो इसके साथ भी वही हुआ, इसके ऊपर पूरा पाउडर लगा पड़ा था जब मैंने इसको निकाला था, तो उसकी हालत बच्चे बदतर हो गई है उसके बाद। सो इज माई ऑल टाइम फेवरेट वन। एंड देन कम्स टू माई सेकेंड फेवरेट, जो है इनसाइड से, एंड दैट हैज टू बी दिस वन, टॉप नॉच। ओके, इसकी मैंने आई गेस मेरी थर्ड बॉटल है जो कि खत्म हो चुकी है। एंड सो ये ज्यादा महंगी भी नहीं है, इट्स 150 मैक्स, और 150 की रेंज में ना ये बहुत सही है। ऑल्दो ये कहते हैं कि ट्रांसफर प्रूफ है, पर ट्रांसफर प्रूफ ये नहीं है, बट बहुत मिनिमम ट्रांसफर है। एंड जब ये आपके फोटो से भी ना एकदम से ऐसे चिप ऑफ नहीं होती है, और थोड़ा बहुत हटेगी। मतलब मैं ऑफिस में अगर सुबह लगा के जाती थी, बीच में मैं खा भी रही हूँ, चाय वाय भी पी रही हूँ, सब कर रही हूँ, एंड शाम तक ये मेरे फोटो पे रहती थी। मतलब थोड़ा बहुत कहीं से छिप हुआ तो हुआ, अदरवाइज ये कहीं नहीं जाती। हाँ, ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, थोड़ा बहुत ट्रांसफर ये होती है। सो इसी वजह से मैंने जब टॉप नॉच से मेरा दिल भर गया थोड़ा सा, तो मैंने इसका दूसरा भी ट्राई किया था, और अभी इसको इस पे स्टिकर है नहीं तो मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा। सो आई विल पुट इट हियर। सो ये दोनों इनसाइड के हैं, सेम लाइन के हैं, तो सेम परफॉर्म करते हैं, बस कलर का डिफरेंस है। माई थर्ड फेवरेट हैज टू बी मार्स के लिपस्टिक्स, एंड दैट इज फर्स्ट वन इज दिस वन, एरियल। और ये पहला मार्स का कोई लिपस्टिक था जो मैंने यूज किया था, एंड आई फेल इन लव विद इट। इसके भी मैं 2-3, जब तक मैंने रगड़ नहीं दिया है, ये दूसरा था जो खत्म हो चुका है। और ना ये क्रीमी टेक्सचर में आता है इस तरह से, इट्स ग्लाइड सो वेल ऑन योर लिप्स ना, कि भाई साहब आपको मजे आ जाएंगे। और इसमें भी ये बोला गया है कि ट्रांसफर प्रूफ है, बट ट्रस्ट में ट्रांसफर प्रूफ नहीं है। हटते हटते भी आपके लिप्स पे एक पिंक टिंट सा छोड़ के जाता है, जिस वजह से ना वो अजीब नहीं लगता है लिप्स पे। ऐसा नहीं लगेगा कि लिप्स पे कहीं से छूट रही है तो अजीब सा नहीं लग जाता, चिप ऑफ होती है तो अजीब सा एक पैच सा छोड़ के जाती है। ये पैच नहीं छोड़ता, ये मिटने लगता है, एंड मिटते मिटते भी ना ये एक पिंक सा टिंट छोड़ के जाता है आपके लिप्स पे, विच इज ऑल्सो लुक फाइन। तो आई हैव 2 शेड्स फ्रॉम दिस रेंज, वन इज दिस एरियल ऑफ, उसके बाद मैंने लिया था ये लव लावनी। इसको मैंने अपने लिप्स पे उतना नहीं लगाया, बिकॉज मुझे लगता था ये मेरे लिप्स ना मेरे लिए थोड़ा ब्राइट हो जाता है, मतलब ऑफिस में या वैसे मेरे को ये थोड़ा ब्राइट लगता था अपने ऊपर। बट ये रहा इसका शेड, ये मेरे को वैसे अपने लिए थोड़ा सा ब्राइट लगता था ऑफिस जाते वक्त, लेकिन मैंने इसको ना एज अ ब्लश और एज अ आई शेडो बहुत यूज किया, अभी भी मैंने ये लगा रखा है। सो सेम रेंज के हैं, तो ऑब्वियसली इनका प्राइस रेंज भी सेम है, और इनका कलर पे ऑफ वगैरह वगैरह जो भी है वो भी सेम ही है। दोनों ही ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, दोनों ही मिटते हैं, हटते नहीं, चिप ऑफ नहीं होते, दे जस्ट वैनिशेस, मतलब ट्रांसफर होते होते वैनिश होते हैं। नेक्स्ट अप इज ऑल्सो फ्रॉम मार्स, बट ये न्यूएस्ट एडिशन है मेरे कलेक्शन में, एंड दैट हैज टू बी दिस वन, फ्रेश वेलवेट। ये मैंने अभी नायका पिंक समर सेल से लिया था, इसका नायका हॉल में इसका मैंने अच्छे से जिक्र किया है, मेरा माई फर्स्ट इंप्रेशन वॉज देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी थी। इसमें मेरा शेड है 04 बर्नआउट, एंड दिस इज वेरी कॉफी ब्राउन सा शेड है ये, राइट। मुझे जब ये आया ना, मुझे लगा ये मेरे ऊपर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तो डार्क तो नहीं हो जाएगा, बट जब मैंने इसे लगाया इट वॉज रियली गुड।
मुझे ना बहुत अच्छा इसका फॉर्मुलेशन भी लगा, क्रीमी था। ट्रांसफर प्रूफ तो ये भी नहीं है, बट ऑब्वियसली द प्राइस रेंज के हिसाब से और चीजों के हिसाब से अब इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये भी अच्छा खासा आपके लिप्स पे टिक जाती है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे टाटा का एक जो ब्रांड है दैट इज कॉल्ड जूडियो, उसके बारे में। ये मेरे पास ना ये दो लिपस्टिक मेरी शादी के टाइम से, आज से लगभग 1 साल कुछ महीने पहले से है। मैंने दोनों साथ में लिए थे, सेम रेंज से ऑब्वियसली। सो वन इज वेलवेट वाइन एंड सेकंड वन इज मॉव न्यूड। दोनों क्रीम फॉर्मुलेशन में है एंड ये बहुत ज्यादा क्रीमी है, आप ये देख सकते हो। एंड ये दिस ग्लाइड्स परफेक्टली ऑन योर लिप। ये ट्रांसफर प्रूफ ये भी नहीं है, बट दे स्टेज वेरी लॉन्ग टाइम आपके लिप्स पे। और ये भी ना वैसे मतलब अजीब से नहीं हटते हैं। इन दोनों का भी ना क्रीमी फॉर्मूला है, सो दे ग्लाइड्स ऑन योर लिप्स वेरी वेल, बहुत अच्छे से ग्लाइड होते हैं। एंड ये आपके लिप्स को ड्राई भी नहीं करते एंड हैवी भी फील नहीं होते। प्रोडक्ट इज ऑल्सो फ्रॉम जूडियो, और इसके बारे में भी मैंने अपने बेस्ट ऑफ 2024 में बात की थी। एंड दैट इज जूडियो का ये लिप ग्लॉस। एंड ये मेरी इसकी सेकंड बॉटल है एंड मैंने इसे बहुत यूज किया है एज अ टॉपर भी, कि लिपस्टिक के ऊपर लगा के, और वैसे भी एज अ लिप बाम भी मैंने इसे बहुत यूज किया है एंड इट स्टेज ऑन योर लिप्स। ये भारी भी फील नहीं होता और इसका बहुत, और नहीं आपके लिप्स को सॉफ्ट रखता है बहुत अच्छे टाइम तक, फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। आपको 1-2 घंटे तो एक बार लगा लो तो आराम से लास्ट करता है। सो आई जेन्युइनली लाइक दिस वन एज वेल। ये अभी मेरा खत्म नहीं हुआ है, अगर होगा तो और अगर वीडियो में मिला तो आई विल डेफिनेटली रिपोर्ट इट। इसमें मेरा शेड है क्रिस्टल क्लियर G01। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ लिप बाम दैट इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी। ये मैं ड्यूब्स वाली वीडियो देख रही हूँ, उसमें आई गेस एज अ लेनेज का ड्यूब सजेस्ट हुआ था कि किस कैंडी लिप बाम विद ऑलिव ऑयल। इसमें जो मेरा शेड है वो है 03 चेरी। एंड ये ना मैंने मतलब ये जब से मेरे पास आया मैं इसे ही यूज कर रही हूँ। मैं कहीं भी जा रही हूँ और मैं ऑफिस तक इसे लगा के गई हूँ एंड मैं कहीं भी जा रही हूँ, मैं घर पे हूँ, मैं बाहर हूँ, कहीं भी हूँ, मैं बस नहा के आती हूँ या मुंह धो के आती हूँ या जैसे ही मेरा लिप बाम हटा है मैं इसे लगा लेती हूँ। एंड इट गिव्स मी दिस बहुत ही हल्का सा पिंकिश मरून शेड देता है ये। एंड इट स्टेज ऑन योर लिप्स फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम, और ये आपके लिप्स को हाइड्रेट भी करता है। मतलब 2-3 घंटे तो लगाने के बाद ये कहीं नहीं जाता। एंड 2-3 घंटे के हिसाब से, और इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं था, आई गेस इट्स विद इन 150 और समथिंग। मैंने तो सेल के टाइम पे लिया था, तो आई गेस प्राइस के हिसाब से, अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से ये बहुत सही प्रोडक्ट है। इट ऑल्सो लिप बाम, और ये मैं सदियों से यूज कर रही हूँ एंड दैट हैज टू बी फ्रॉम वादी। ये वादी का है, मेरा फ्लेवर इसमें स्ट्रॉबेरी है एंड ये ज्यादा महंगा भी नहीं है, 50 रुपए के अंदर अंदर ही टब आती है, और इसको मैं खाली कर चुकी बाय द वे। एंड ये मुझे नहीं याद कि कौन सी भी टब है, बिकॉज या मैं इसको कम से कम 5 साल से तो यूज कर रही हूँ, तो इतना पुराने टाइम से मेरे पास चलता आ रहा है, इसकी प्रथा है, ये चलता ही आ रहा है। एक प्रोडक्ट होता है ना जिसपे आप अटक के रह जाते हो, वो वाला है, बिकॉज इट मॉइस्चराइज माई लिप्स रियली वेल। ये टिंटेड नहीं है, नॉर्मल है, फ्लेवर्ड है बट टिंटेड नहीं है। इसमें से स्ट्रॉबेरी की खुशबू आती है, अच्छा लगता है। ये आपके लिप्स पे रहता है, लिप मॉइस्चराइज करता है, नरिश करता है, और ये तो भाई अच्छे खासे टाइम के लेते हैं, 2-3 घंटे नहीं, उससे ज्यादा ही रह जाता है। और ये बहुत सही से नरिश करता है, और अगर आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते हो ना तो धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि आपके जो लिप्स हैं वो ऑलरेडी वैसे ही ड्राई होना बंद हो रहा है। सो मैंने इसे बहुत यूज किया है, मैंने इसके पता नहीं कितने टब्स खाली कर दिए हैं एंड ये 50 के अंदर अंदर ये प्रोडक्ट आता है, तो विद दैट इट्स अ रियली गुड प्रोडक्ट। वैसे सरोजनी नगर के बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, बट मैंने कभी वहां से मेकअप एज परचेज नहीं किया है, बिकॉज आई कैन नॉट ट्रस्ट मेकअप वहां का। मैं कोई भी अपने स्किन पे ऐसी कोई चीज नहीं डालना चाहती, बट देर इज ओनली वन मेकअप प्रोडक्ट दैट आई परचेज फ्रॉम दैट हैज टू बी लिपस्टिक्स। एंड मैंने बहुत सारी लिपस्टिक, स्पेशली मैं कॉलेज टाइम्स, जब मेरे पास इतना नायका वगैरह का एक्सेस नहीं हुआ करता था, बिकॉज फोन होता था पर पैसे तो मम्मी के होते थे, तो जब मेरे पास इतना नायका वगैरह का एक्सेस नहीं था, मेरे लिए तो गो टू प्लेस होता था सरोजनी, और वहाँ पे 50-50 रुपए में अच्छे से खासे लिप शेड मिल जाते थे यार, और वो टिकते थे। सो इस बार मैंने बहुत टाइम बाद एक्चुअली सरोजनी से एक प्रोडक्ट लिया था, दैट इज हुडा कलर लिप ग्लॉस 01 शेड। एंड ये लिप ग्लॉस है, आई यूज इट एज अ लिपस्टिक एज वेल, टॉपर की तरह भी। एंड ये मेरे बहुत सारे लिपस्टिक्स के साथ, इनसाइड के लिपस्टिक्स के साथ चल जाता है, पर ये ना इतना गाढ़ा है, वैसे कहने को इस पे लिप ग्लॉस लिखा है पर ये लिपस्टिक के साथ आराम से चलता है। मैंने इसको अच्छा खासा यूज किया है। ट्रांसफर तो ऑब्वियसली ये भी होता है, 50 रुपए में आप बच्चे की जान नहीं ले सकते। थोड़ा क्रीमी सा टेक्सचर ही है, इट्स नॉट लाइक मैट नहीं हो जाता है, आपके लिप्स को मैट नहीं करता, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ लिप ग्लॉस। तो उस चीज में ही लिप ग्लॉस है, पर इसकी जो
कलर का पिगमेंटेशन है वो लिपस्टिक वाला है। और ऐसे दिस वन इज फ्रॉम रेने और ये मैंने मिटन से मंगवाया था। इट्स द ट्रायल पैक ऑफ इट। ये लिप ग्लॉस है बाय द वे और लिप टॉपर की तरह। सो मैंने अभी भी वही लगा रखा है। मैंने पहले नॉर्मल लिप बाम लगाया एंड देन ऊपर से मैंने इसे लगा लिया। आई यूज इट समटाइम्स, मतलब बहुत रेयर। कभी अगर मेरे को घर में ही मन कर जाता है चमक धमक करके घूमने का, देन अपने लिपस्टिक के ऊपर से मैं इसे लगा लेती हूँ। इट्स काइंड ऑफ अ दिखेगा भी है मेरे आपको। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी इट। यहाँ पे ये है और इट्स हैज ग्लिटर पार्टिकल और ब्राउन सा हल्का सा टिंट है इसमें। एंड या इट्स अ नाइस प्रोडक्ट। मैंने एक दो बार यूज किया है, इट्स ग्रेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोडक्ट इज दिस वायरल पीएच लेवल लिप बाम। इसके बारे में मैं शॉर्ट ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और नायका वाले हॉल में ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। ये जेली जैसा है देखने में और इसकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी है। एंड इसमें मेरा शेड है 03 बल्बरी पर्पल। बट दिस इज अ रियली गुड प्रोडक्ट। इसका 199 का एमआरपी था एंड सेल का मुझे 175 का मिला है। सो विद दैट प्राइस रेंज इट्स अ रियली गुड वन और प्रोडक्ट भी अच्छा खासा आता है इसमें। एंड अगर इसके बारे में मेरे ओपिनियन आप लोगों को जानना है तो आप जाके वो शॉर्ट देख लीजिए वीडियो खत्म होते ही। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर पसंद आया है तो डू कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो लेट मी नो कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पे प्रेगनेंसी रिलेटेड या वैसे भी इन जनरल कौन कौन से टॉपिक पे आपको इस चैनल पर वीडियोस चाहिए, ताकि मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाए और आपको मैं वो कंटेंट डिलीवर कर सकूं जो आप लोगों को पसंद है। तब तक के लिए बाय।